बच्चों आज हम सीखने वाले हैं आयत और वर्ग के परिमाप ज्ञात करने के सूत्र। ठीक है, अभी तक हमने बिना सूत्र के निकाले थे, देखा तुमने? अभी तक हमने क्या किया, बिना सूत्र लगाए परिमाप निकाला। ठीक, हमने क्या किया, भुजाओं की जितनी भी भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई होती है उनको क्या किया, जोड़ दिया। ये तो क्या परिमाप निकालने में। ठीक है, लेकिन ये परिमाप निकालने के सूत्र भी होते हैं। ठीक है, यदि हम आयत और वर्ग की बात करें तो इनके सूत्र भी होते हैं। तो वो सूत्र कैसे बनते हैं वो भी आपको सीखना है, और उन सूत्रों की सहायता से हम कैसे सवाल बनाते हैं वो भी हमको सीखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आयत का परिमाप निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा आयत होता है इस आकृति की। ये क्या है बच्चों, आयत है। ठीक, तो आयत में क्या होती है, एक लंबाई होती है, इसको लंबाई बोलते हैं हम, यहां से यहां तक की दूरी को, ये दूरी को बोलते हैं लंबाई। समझ रहे हो? और इसको किससे दिखाते हैं बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है? एल से दिखाते हैं। ठीक है, याद रखना है दिखाते किससे हैं। अगर अंग्रेजी के अल्फाबेट एल से दिखाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में ना लंबाई को लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ का जो पहला लेटर होता है वो एल होता है, एल से शुरू होता है, इसलिए इसको एल से दिखाते हैं। तो कोई आश्चर्य हो सकता है कि भाई एल से क्यों दिखाते हैं, ए बी से क्यों नहीं दिखा सकते हैं? तो किसी से भी दिखा सकते हैं हम दिखाने को, लेकिन अब क्योंकि लेंथ को जो लेटर है ना वो एल होता है, इसलिए एल से दिखाते हैं। इस दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम चौड़ाई बोलते हैं। तो ये दूरी क्या कहलाती है, चौड़ाई। ठीक है, और इसको हम किससे दिखाते हैं बच्चों, बी से दिखाते हैं, वृत्त बोलते हैं इसको, यहां से यहां तक की दूरी को। ठीक है, ये लंबाई ये किस में हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी होती है, मिलीमीटर में भी होती है लंबाई। समझ रहे हो बात? तो ये लंबाई की इकाइयां होती हैं, फुट में भी होती हैं, इंच में भी होती हैं। ठीक है, जो मिस्त्री के पास जो होता है ना इंच टेप, उसमें क्या होते हैं, फुट होते हैं, इंच होते हैं। ठीक, तो उसमें भी हम लंबाई को नापते हैं। तो बहुत सारी इकाइयां होती हैं जिससे लंबाइयों को नापा जाता है। तो अभी तक हमने जो सूत्र पढ़ा उसमें हम क्या करते थे, हमें प्रश्न में ये लंबाई और चौड़ाई ये दी होती थी ना, तो हम इसका परिमाप निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे बच्चों, क्योंकि ये लंबाई कितनी है, यहां पर एल है। ठीक है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आयत की पहचान क्या होती है, एक तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरी पहचान यह होती है कि उसका हर कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। यहां पर जो कोने पर जो कोण बनते हैं ना, ये समकोण होते हैं। समकोण माने 90 अंश के कोण। तो अब मैं सूत्र बनाना बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो इस लंबाई को मैंने किससे दिखाया, एल से, तो ये भी तो लंबाई होगी ना, तो ये भी कितनी होगी, एल ही होगी, यहां से यहां तक की दूरी। यह दूरी कितनी है मेरी, बी, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, बी होगी। ठीक है, तो यहां पर आयत का परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए आयत का परिमाप मैं क्या कर दूंगा, इन सबको चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दूंगा। यही तो करते हैं परिमाप निकालने में, जितनी भी भुजाएं होती हैं उतनी भुजाओं की जो लंबाई होती है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यह सवाल हम बहुत कर चुके हैं पहले, इससे पहले। तो यहां पर भी, यहां पर क्योंकि चार भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो पहली भुजा का नाम क्या है, एल। समझ रहे हो बात, इसको एल से दिखा रहे, तो इसको एल कहेंगे। उस भुजा का नाम क्या है, बी, फिर तीसरी भुजा एल, फिर चौथी भुजा बी।
ठीक है, तो चारों को जोड़ दिया। देख लो, सूत्र बनाना भी बता रहा हूं आपको। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए, अब L और L वालों को एक साथ रखते हैं और B वालों को एक साथ, क्योंकि ये एक साथ नहीं है ना, L के बाद B आ रहा है, फिर आ रहा है L, तो L और L एक साथ ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं, L और L को, L और B को जोड़ सकता हूं, इनको नहीं जोड़ सकता हूं। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हम बीजी व्यंजकों को जोड़ना बीज गणित में। जैसे मैं गाय और गाय को जोड़ सकता हूं, ठीक है, लेकिन गाय और भैंस को नहीं जोड़ सकता हूं, क्योंकि वो अलग अलग हैं। गाय और भैंस अलग अलग जानवरों के या जंतुओं के नाम है। ठीक है, तो उनको हम नहीं जोड़ सकते। जो एक ही प्रकार के होते हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो एक ही प्रकार के कौन है, L और L है, इनको मैं जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, L धन L, इसको आगे लिख दूंगा। ठीक है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जोड़ की संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय नियम का मतलब हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए, B और B को भी मैं एक साथ लिख दूंगा। देखो, दो B है ना, पहला A है, दूसरा है, दो यहाँ लिख दिए। L कितने हैं, दो हैं, वो भी यहां लिख दिए। अब मैं इनको जोड़ दूंगा। L और L जोड़ के कितना आएगा ये आपको बताना है। L का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे गाय और गाय जोड़ोगे तो कितना आएगा, गाय और गाय जोड़ के कितना आएगा, गाय और गाय जोड़ के गाय आएगा, हाँ, दो गाय आएगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। गाय और गाय को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, दो गाय। किताब और किताब को जोड़ूंगा, दो किताब। लड़की और लड़की को जोड़ूंगा, दो लड़कियां। लड़के और लड़कों को जोड़ूंगा, दो लड़के। समझ में आ रही बात। रोटी और रोटी को जोड़ूंगा, दो रोटी। L और L को जोड़ूंगा, दो L। देखो, तुमने ही बोल दिया जवाब, मुझे भी नहीं बोलना पड़ा। समझ रहे हो बात, ऐसे जोड़ना है हमको। जैसे हम गायों को जोड़ते हैं, रोटी को जोड़ते हैं, किताबों को जोड़ते हैं, वैसे ही इनको जोड़ा जाता है। L और L जोड़ के कितना आएगा, दो L। ऐसे ही B और B को जोड़ के कितना आ जाएगा, दो B। आगे बात समझ में। तो ये जोड़ के दो L धन दो B हो गया। अब देखो यहां पर, उसके बाद यहां दो, यहां भी आ रहा है, दो इधर भी आ रहे हैं, दो पद कहलाते हैं। इन दोनों पदों में दो इधर भी है, दो इधर भी है। समझ रहे हो बात। तो हम क्या कर लेते हैं, दो बोलते हैं, दो को सर्वनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। आप अभी आप आगे की कक्षाओं में जाओगे तो सीखोगे इसको। समझ रहे हो, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है ना, उसको हम बाहर ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो मैं दो को क्या कर लूंगा बच्चों, बाहर कॉमन ले लूंगा, दो को बाहर ले लूंगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, इस दो से इसमें भाग दे देते पहले वाले पद में। दो का भाग दो L में देंगे। भाग माने बट्टे करना, ये समझ रहे हो। भाग माने ऐसे भी भाग देते हैं गणित में, बड़ी क्लास, बट्टे करके नीचे लिखें। तो ये दो से दो क्या हो जाएगा, दो का भाग दो में कितनी बार गया, एक बार। तो बचा क्या यहां पर, L को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, L ही आएगा। पांच को एक से गुणा करके क्या आता है, पांच ही आता है। ठीक है, छह को एक से गुणा करके क्या आता है, छह ही आता है। तो L को एक से गुणा करके क्या आएगा, L ही आएगा। एक से भाग देंगे तब भी L ही आएगा, क्योंकि पांच में एक का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, पांच बार ही आएगा। ठीक है, छह में एक का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, छह बार ही जाएगा। L में एक का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, L ही बार जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात, इसलिए L आ गया यहाँ पर। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, B आ जाएगा।
क्योंकि 2 का भाग इसमें भी देंगे। ठीक है, दोनों पदों में देंगे। 2 जैसे 2L में दिया वैसे ही मैं 2 का भाग 2B में भी दूंगा। 2B/2 समझ रहे हो बात। तो 2 से 2 कितनी बार कट गया? 2 एकम 2। तो यहां पर क्या रहा? B। तो ये देखो, ये होता है बच्चों सूत्र। याद रख लेना इस चीज सूत्र को। अब हम आगे सूत्र से करने वाले हैं सवालों को। इसी को क्या बोल सकते हैं आप? 2 कोष्टक। इसको कोष्टक बोलते हैं, छोटा कोष्टक है। ठीक है, L मतलब, L क्या चीज है? लंबाई। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। समझ में आ रही बात? ये 2 इससे क्या होता है बच्चों? यहां पर गुणा का चिन्ह होता है। समझ रहे हो बात? यहां पर चिन्ह कौन सा होता है? गुणा का चिन्ह होता है। ये भी याद रखना है आपको। यानी कि आपको क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और उसको 2 से गुणा कर देना है, तब भी हम परिमाप निकाल सकते हैं। चारों भुजाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? यह सूत्र ये बता रहा है हमको। यह सूत्र ये बोल रहा है कि यदि आपको आयत का परिमाप निकालना है तो आप क्या करिए? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए। ठीक है, जितना आएगा उसको 2 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 2 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो नोट करेंगे पहले इसको। तो बच्चों, हमने अभी आयत का परिमाप सीखा। ठीक है, क्या होता है निकालने का सूत्र? आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई 2 गुणा बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां पर गुणा का चिन्ह होता है। लंबाई धन चौड़ाई, या इसको मैं लंबाई धन चौड़ाई में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको 2 कोष्टक में L धन B ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो इसका क्या हो गया बच्चों? सूत्र हो गया। मैं कल पूछूंगा सबसे, हाँ, कितने बच्चे इस सूत्र को याद करके लाते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ग का परिमाप। इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ग बनाएंगे हम। देखिए, वर्ग की क्या पहचान होती है बच्चों? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होता है। ठीक, तो भुजाएं बोल रहे हैं ना हम, इसको क्या बोलेंगे? यहां पर लंबाई में बोल के क्या बोल देते हैं बच्चों? भुजा बोल देते हैं। इसको भी भुजा, इसको भी भुजा। तो इसकी भुजा को मैं किससे दिखाता हूं बच्चों? ए से। माना किससे दिखा देता हूं? ए से। जैसे वहां एल से दिखाया ना, लंबाई को किससे दिखाया? एल से। यहां भुजा को किससे दिखा देता हूं? ए इकाई। इकाई भी होगी पीछे से। इकाई का मतलब, क्योंकि लंबाई है तो लंबाई किस में होगी? या तो सेंटीमीटर में होगी, या मीटर में होगी, या किलोमीटर में होगी, या इंच में होगी, या फुट में होगी। ठीक है, तो ऐसे इकाई, इसको इनको इकाइयां बोलते हैं। ठीक, तो देखिए, यदि ये लंबाई यहां से लेके यहां तक, इस भुजा की लंबाई यदि ए इकाई है तो ये लंबाई भी कितनी होगी? ए ही होगी। इस भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई भी कितनी होगी? इस भुजा की भी ए ही होगी। और इस वाले भुजा की लंबाई भी कितनी होगी बच्चों? ए इकाई होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? ये चित्र समझ में आ गया? ये मैंने कैसे लिखा है समझ में आ गया? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, तो इसलिए यदि ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब मैं इसका वर्ग का परिमाप निकालूंगा तो मैं क्या करते हैं बच्चों? परिमाप निकालने में चारों भुजाओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। समझ रहे हो? जैसे वहां जोड़ा ना हमने आयत में, ऐसे ही यहां भी जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? ए को। ठीक है, ए को कितनी बार जोड़ेंगे? 4 बार, क्योंकि ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, तो ए कितनी बार है? 1 2 3 4।
ठीक है, समझ आ रही बात? ए धन ए धन ए धन ए, तो कितना आ जाएगा उत्तर? कोई बच्चा बता सकता है? 4 ए, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। जैसे एल धन एल क्या आया था? 2L आया था। बी धन बी क्या आया था? 2B। तो ऐसे ही ए को कितनी बार जोड़े हैं? 4 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4A। यही सूत्र होता है बच्चों। वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र क्या बन गया? 4 गुणा, इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है बच्चों? 4 और A के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। समझ में आ रही बात? 4 गुणा A क्या चीज थी? क्या है? A क्या चीज है? भुजा है। तो 4 गुणा भुजा। तो यह क्या होता है बच्चों? वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र होता है, 4 गुणा भुजा। यदि आपको भुजा दे रखी है किसी वर्ग की, ठीक है, तो मैं उसका परिमाप निकाल सकता हूं सीधे इस सूत्र से। मुझे 4 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या कर दूंगा? उसको 4 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे वर्ग का परिमाप पता चल जाएगा। समझ रहे हो बात? तो हमने 2 सूत्र पढ़े यहां पर। एक तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या हुआ? 2 गुणा, ठीक है, कोष्टक का मतलब यहां पर गुणा का चिन्ह है। 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। समझ रहे हो बात? वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? भुजा। ठीक है, कि कैसे आया ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले तो इसको सीखना है कि आया कैसे, ठीक। उसके बाद हमें इन 2 सूत्रों को याद करना है, क्योंकि अब हम जो सवाल बनाएंगे आगे को वो इन्हीं सूत्रों पर आधारित होंगे, ठीक।